और आइए अब खबरों की खबर में बात कर लेते हैं पश्चिम एशिया के ताज़ा तनाव की, जो बारूद के ढेर पर जैसे बैठा हुआ है। अब जिस तरह की स्थिति आज की तारीख में है, उसके बाद वहां पर हालात चिंताजनक हैं। रविवार को हुए ईरान के हमले के बाद इजराइल की वॉर कैबिनेट की अब 5वीं बैठक होने जा रही है। अभी तक की 4 बैठकों में इजराइल ने कोई फैसला तो नहीं लिया है, लेकिन वो इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि जवाब ईरान को जरूर देगा। लेकिन दुविधा ये कि जवाब दे तो किस तरीके से दे, किस अंदाज में दे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू पर कई तरीके के दबाव हैं। एक और उन्हें अपनी जनता को यह दिखाना है कि उस पर किए गए हमले का जवाब दिया जाएगा। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इजराइल पर दबाव बना रहा है कि वो फिलहाल किसी उकसावे वाली कार्रवाई से बचे, क्योंकि इससे पश्चिमी एशिया में एक नया संकट बढ़ जाएगा। ऐसे में इजराइल की वॉर कैबिनेट ये विचार कर रही है कि वो जवाबी हमले का समय और जगह क्या चुने, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब ईरान ने अपनी ज़मीन से सीधे इजराइल की ज़मीन पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। उधर ईरान भी पूरी तरीके से सतर्क है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने चेतावनी दी है कि अगर इजराइल ने अब ईरान के हितों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई की तो उसका बड़ा भयानक और दर्दनाक जवाब दिया जाएगा। कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी के साथ बातचीत में ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि वो रविवार को इजराइल पर ईरान का हमला उसकी वाजिब रक्षात्मक कार्रवाई का हिस्सा था। ईरान ने इजराइल पर हुए हमले को ऑनेस्ट प्रॉमिस नाम दिया और कहा कि इस ऑपरेशन को कामयाबी के साथ अंजाम दिया गया। दरअसल ईरान के सामने भी इजराइल पर जवाबी कार्रवाई के अलावा कोई और चारा नहीं बचा था, क्योंकि 1 अप्रैल को सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान के वाणिज्यिक दूतावास पर हुए हमलों में ईरान के एक बड़े फौजी कमांडर समेत 13 लोग मारे गए थे। हमले में ईरान के रिपब्लिकन गार्ड्स की शाखा कुद्स फोर्स के सीनियर कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा जाहिदी की मौत हुई थी। जनरल जाहिदी लेबनान में सक्रिय हिजबुल्लाह मिलिशिया को हथियारबंद करने वाले प्रमुख ईरानी कमांडर थे। इजराइल ने उस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन ईरान ने हमले के लिए इजराइल को ही जिम्मेदार ठहराया था और बदला लेने की ठान ली थी। ईरान ने उस हमले को अपनी संप्रभुता पर हमला बताया था और बदला लेने के लिए सीधे अपनी ज़मीन से इजराइल पर हमले किए। इस दौरान 5 घंटे के अंदर ईरान ने इजराइल पर 110 मिसाइलों और ड्रोन्स के साथ हमला किया। हालांकि इजराइल का दावा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने 99% हमलों को रोक दिया और हमलों से कोई खास नुकसान इजराइल में नहीं पहुंचा। लेकिन इजराइल की सेना ने साफ कहा कि इन हमलों का भी बदला लिया जाएगा। The body of one of the ballistic missiles that was launched from Iran directly to Israel. These ballistic missiles are ones that has 500 kilos of explosives in the warhead. We are talking about over 110 ballistic missiles coming from Iran, aiming towards Israel. These are 60 tons of explosives directly to Israel. Firing 110 ballistic missiles directly to Israel will not get scot-free. We will respond in our time, in our place, in the way that we will choose. इजराइल अब इसका बदला लेने की ताक में है, लेकिन जानकार कहते हैं कि इजराइल के बाद कुछ ही विकल्प हैं और हर विकल्प की एक कीमत होगी, खासतौर पर तब जब 6 महीने से ज़्यादा समय से इजराइल गाजा में हमास के खिलाफ युद्ध में लगा हुआ है। इजराइल को यह तौल कर देखना होगा कि क्या वो युद्ध का एक नया मोर्चा खोलने की स्थिति में है, और एक बार ये मोर्चा खुला तो वो पश्चिम एशिया की कई ताकतों को अपनी चपेट में ले सकता है। इसीलिए इजराइल शायद सीधा हमला ना करे, लेकिन एक विकल्प यह है कि इजराइल ईरान के एसेट्स पर, यानी उसकी संपत्तियों पर खुफिया ऑपरेशन के जरिए हमला करे। हालांकि जानकार मानते हैं कि इजराइल बीते कई सालों से ईरान में ऐसा करता आया है और अपनी सुरक्षा को खतरा मानने वालों को निशाना बनाता रहा है। उधर ईरान ने इजराइल पर सीधे हमले कर खेल के नियमों को बदल दिया है। इसीलिए हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक दूसरे पर सीधे सीमित हमलों के कुछ और राउंड देखने को मिले। उधर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ऐसी किसी भी स्थिति को न आने देने की कोशिश कर रहा है। सोमवार को अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट से कहा
कि क्षेत्रीय स्थिरता एक सामरिक लक्ष्य है, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि इजराइल की सुरक्षा के लिए अमेरिका पूरी तरह उसके साथ है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने इससे पहले कहा था कि अगर इजराइल ईरान पर कोई जवाबी हमला करता है तो अमेरिका को इसकी पूर्व सूचना दे दे। तो कुल मिलाकर हालात बहुत गंभीर हैं। पश्चिमी एशिया में अगर हालात खराब होते हैं तो भारत के लिए भी स्थिति गंभीर होगी, क्योंकि भारत के लिए दोनों ओर ही उसके दोस्त हैं। इजराइल और ईरान दोनों भारत के दोस्त हैं।